ओके, FY बीकॉम एक नई बिगिनिंग, 12th हो गया, हम लोग ने डिग्री कॉलेज में कदम रखा। यस, बहुत कुछ है रे बाबा डिग्री कॉलेज में, एनईपी में 11 सब्जेक्ट्स टोटल है, उसमें से अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ओके, क्या है इसमें देखते हैं। इस बार अकाउंट्स में आप जो सीखने वाले हो, देखो सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 2 का सिलेबस अलग अलग होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न सेम होगी, इतना याद रखना भैया। हाँ, तो व्हाट आर वी हैविंग ओवर हियर? सी द सिलेबस इज वेरी सिंपल, नी नॉट वरी एज सच। आपको थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है इसमें। सो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस जो आप लोग 11th में सीखे हो, वापस यहाँ पे रिपीट होने वाला है। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो कौन से रेवेन्यू गिनने हैं, कौन से नहीं गिनने हैं, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोग सीखने वाले हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, करेक्ट? वी हैव लर्नड राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। देन एडिशनली वी विल बी लर्निंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। ओके, इसका तो अपने चैनल पे पूरा एक सब्जेक्ट पड़ा हुआ है एमकॉम लेवल का। किसी को इंटरेस्ट हो जानने का कुछ ज्यादा, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट्स एंड बेनिफिट्स। ओके, so what are the accounting standard we are going to learn? We are going to learn AS1, that is disclosure of the policy, AS2, that is valuation of stock, AS9, that is revenue recognition. Okay, based on the above three we are going to learn practical topics, inventory valuation, okay, जिसमें आप लोग FIFO और LIFO, weighted average, ये दो मेथड सीखने वाले हो। Physical stock taking activity and recording practical problems on stock valuation या stock ledger account using FIFO, that is first in first out method, and weighted average cost. Okay, short practical problems on valuation of inventory as per AS2। हाँ, कुछ छोटे मोटे सम्स आप लोग इसमें भी सीखने वाले हो, कैपिटल एंड रेवेन्यू में। ओके, इट विल बी बेस्ड ऑन थियोरी, इट्स थियोरेटिकल सम्स है बट इजी है। डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल रिमेंबर, एंड इफ यू follow the instructions given by your teachers including me, ओके, कॉलेज में अलग होंगे, यहाँ पे अलग होगा, लेकिन अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो 110% आप 30 में से 30 मार्क्स लेकर आ सकते हो। बट इफ, अगर, मगर, you all practice regularly, attend the lectures, practice the sums regularly, only and only then you will be able to score good marks. ओके, इट्स नॉट द केस के लेक्चर नहीं अटेंड किया तो भी चल जाएगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें कितने लोगों को केटी दिलाता है। आप लोग चाहो तो आपके सीनियर्स से मिल लेना, वो लोग बोलेंगे कि हमें कितनी केटी थी। अकाउंट्स में भी केटी होती है। द सेकेंड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इन FY BCom semester 1 is फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। एज द नेम इंडिकेट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यानी कि फैक्ट्रियों का फाइनल अकाउंट कैसे होता है वो आप लोग सीखोगे। ओके, सो फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, okay, proprietary firm, closing and adjustment entries of final account of manufacturing firm, preparation of trading account, manufacturing account, profit and loss account and balance sheet। सीक्वेंस थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग लेना है, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L एंड फिर बैलेंस शीट। ओके, नोट फॉर सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन नॉट मोर देन 5 एडजस्टमेंट्स टू बी आस्क्ड इन वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। यानी आपको एडजस्टमेंट कितनी आने वाली है? मैक्सिमम 5। ओके, उसमें भी कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक तो कंफर्म है ही है, राइट, डेप्रीसिएशन तो कंफर्म है ही है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये तो कंफर्म है ही है, 3 तो हो ही गई। तो 2 एडिशनल कुछ ना कुछ आ सकता है, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ओके, ये अमाउंट पेड फॉर सो एंड सो, इंक्लूडेड इन सो एंड सो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या तो हिडन एडजस्टमेंट वाला, इंटरेस्ट वाला लोन, इंटरेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट, ये सब आ गया तो। ओके, सो बी अलर्ट, मैंने आपको वो भी बोल दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सी यू विल बी हैविंग 3 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स ईच, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इट मे हैव प्रैक्टिकल, बोथ द प्रैक्टिकल्स और थियरीज, बोथ द थियरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। 15 मार्क आपको 8, 7 वैसे पूछ सकते हैं, 5, 5, 5 के 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3
आउट ऑफ दिस 15, 15 एंड 15, सर रॉन्ग है यहाँ पे, नहीं रॉन्ग नहीं है, यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 2। डन। सो 45 में से आपको 30 मार्क्स ही लाने। और मुझे एक बात बोलो कि अकाउंट्स में अगर हम पूरा 45 का भी लिख दे तो कुछ गलत होगा क्या? लिख सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो आप पूरा पेपर 45 मार्क्स का सॉल्व कर सकते हो, जिसमें से 30 खींच के ला सकते हो। नी नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आई होप द सिलेबस इज क्लियर, आई होप द पेपर पैटर्न इज क्लियर। हाँ, कैलसी अलाउड है, 12th के जैसा यहाँ पे नहीं है। ओके, तो कैलसी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, अपने आसपास के दुकान से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, अमेजोन से मंगाओ, दैट्स अप टू यू। मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लिंक ऐड कर दूंगा क्योंकि अपना चैनल पेड है, तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल सकता है और अपने को भी थोड़ी बहुत इनकम हो सकती है। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। ना गुड नाइट नहीं, पढ़ाई करनी है, नई शुरुआत है, बराबर है। नो गुड नाइट, बस पढ़ते रहो। बाय।